भारत के तेज आर्थिक विकास के लिए सबसे जरूरी है भरोसेमंद और सस्ती बिजली। पिछले कुछ सालों में बिजली उत्पादन और रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ी प्रोग्रेस हुई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार बिजली की कमी 2013-14 में 4.2% थी, जो अब घटकर केवल 0.1% रह गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या देश में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां यानी डिस्कॉम्स इस बिजली व्यवस्था को सही तरीके से संभाल पा रही हैं या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेसनामा। मैं देवव्रत वाजपेयी। आज हम बात करेंगे कि भारत में बिजली की वर्तमान स्थिति कैसी है, डिस्कॉम्स लगातार घाटे में क्यों हैं और सरकार इस समस्या को कैसे हल करने की कोशिश कर रही है। राज्य की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बिजली की सही कीमत उपभोक्ताओं से वसूल नहीं कर पाती हैं। घरों और किसानों को भारी सब्सिडी दी जाती है, जबकि उद्योगों से ज्यादा चार्ज लिया जाता है। इसके चलते 2022-23 तक डिस्कॉम्स का कुल घाटा लगभग 6.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो देश की जीडीपी का 2.4% है। समस्या को और बढ़ाता है यह कि बड़े उद्योग अब बिजली सीधे उत्पादन कंपनियों से खरीदने लगे हैं। इसका मतलब है कि डिस्कॉम्स को उन बड़े ग्राहकों से मिलने वाला पैसा नहीं मिलता और साथ ही घरों और किसानों को दी जा रही सब्सिडी का भार भी उनके ऊपर ही रहता है। इन सभी कारणों से डिस्कॉम्स लगातार घाटे में हैं और उनकी वित्तीय हालत कमजोर हो रही है। केंद्रीय ऊर्जा और आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में मंत्रियों का एक समूह इस समस्या पर चर्चा कर रहा है। इस चर्चा में मुख्य रूप से यह निर्णय लिया गया है कि डिस्कॉम्स के लिए एक नई कर्ज पुनर्गठन योजना बनाई जाए। इसके अलावा बिजली की दरें यानी टैरिफ उसकी असली लागत के हिसाब से तय किए जाएं। अगर कोई राज्य सरकार किसी वर्ग को सब्सिडी देना चाहती है तो उसे बजट से साफ साफ और पारदर्शी तरीके से लागू करना चाहिए। डिस्कॉम्स का घाटा कम करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले उन्हें नई तकनीक अपनानी होगी और बिजली वितरण में हो रहे नुकसान को कम करना होगा। साथ ही जो बिल लोग अभी तक नहीं चुकाते उन्हें वसूल करना भी जरूरी है। इसके अलावा घरों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए उद्योगों का पैसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। डिस्कॉम्स को सौर और पवन जैसी रिन्यूएबल बिजली और नई तकनीक को अपनाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर ये सभी कदम उठाए गए तो डिस्कॉम्स आर्थिक रूप से मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगे। अगर बिजली का टैरिफ सही रखा जाए और सब्सिडी साफ तरीके से दी जाए तो राज्य सरकारों पर पैसों का दबाव कम होगा, उद्योग की लागत घटेगी और उनका व्यापार ज्यादा मजबूत और कॉम्पिटिटिव बनेगा। डिस्कॉम्स में निवेश और सुधार संभव होंगे, जिससे उनका घाटा कम होगा और लोगों को बेहतर बिजली मिल सकेगी। इससे देश की बिजली व्यवस्था मजबूत, भरोसेमंद और स्थिर बनेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार की नई योजना डिस्कॉम्स के घाटे को कम कर पाएगी और बिजली की कीमत सही कर पाएगी? अपने विचार नीचे कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।